बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम ऑब्जेक्टिव लिहाज से बहुत ही अहम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही रिलेटेड है। देखते हैं, फर्स्ट वन हमारे पास है इफ थीटा इज लेस देन 90। बेटा देखते हैं इसका मतलब क्या है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस तरह का है। अगर आप गौर करें तो ये वेलोसिटी आप ज्यादा बढ़ रही है, टाइम जो है वो कम बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि जब कर्व बन रही होती है, अगर ऊपर को कर्व बने तो इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी की इंक्रीमेंट ज्यादा हो रही है एज कंपेयर टू टाइम। अब यहां पर अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉप करते हैं तो ये एंगल बनता है थीटा। अगर आप यहां पर टेंजेंट ड्रॉप करते हैं ये एंगल बनता है थीटा। अगर आप यहां पर टेंजेंट ड्रॉप करते हैं ये एंगल बनता है थीटा। याद रखना बेटा, अगर ये एंगल थीटा 90 से कम हो तो स्लोप को हम पॉजिटिव लेते हैं। याद रखेंगे, अगर ये एंगल थीटा 90 से कम हो तो स्लोप को क्या लेते हैं, पॉजिटिव। यहां पर देखना बेटा, ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है लेकिन यहां पर एंगल 90 से ज्यादा बन रहा है। अगर एंगल 90 से बड़ा हो जाए बेटा, एंगल जो है वो 90 से बड़ा होने की सूरत में स्लोप नेगेटिव। बहुत ही अहम ऑब्जेक्टिव। अगर एंगल 90 से कम है तो स्लोप नेगेटिव लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, और अगर एंगल 90 से बड़ा है तो उस सूरत में स्लोप आपने क्या लेना है, नेगेटिव। इफ एंगल इज लेस देन 90 देन स्लोप इज पॉजिटिव, वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा। यहां पर स्लोप जो है वो इंक्रीज हो रहा है। देखें, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, ये थीटा 3 है, ये एंगल बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है। इसका मतलब स्टार्ट में एंगल छोटा है, बाद में एंगल और बड़ा हो गया, इसके बाद एंगल और बड़ा हो गया। एंगल बड़ा होने का मतलब स्लोप ज्यादा हो रहा है, और ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि स्लोप ज्यादा होने की सूरत में एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादा होने का मतलब वो पॉजिटिव है। इफ थीटा इज इंक्रीजिंग, थीटा यहां पर ज्यादा हो रहा है, स्लोप इंक्रीजिंग, वी इंक्रीजिंग, एवरेज एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। अब यहां पर इस पोजीशन पर इस कर्व में और इसमें फर्क है, ये अपवर्ड जा रही है और ये कर्व जो है वो डाउन जा रही है। इसका मतलब अगर इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका स्लोप बढ़ रहा है, इसका स्लोप कम हो रहा है। कैसे बेटा, अगर आप यहां पर टेंजेंट ड्रा करते हैं ये एंगल थीटा है, और उसके बाद अगर आप यहां पर टेंजेंट ड्रा करते हैं ये एंगल थीटा 2 है। अब ये बड़ा है, ये छोटा है, बाद वाला एंगल छोटा है, इसका मतलब स्लोप कम हो रहा है। अगर स्लोप कम हो रहा हो, इफ अ स्लोप इज डिक्रीजिंग देन वी विल बी डिक्रीजिंग, एवरेज एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। आल्सो व्हेन वी डिक्रीजिंग इट मींस अपोजिंग फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी। और आपको ये पता होना चाहिए कि वी जो है वो जब कम हो रही होती है, वी कब कम होती है, जब उसके ऊपर अपोजिंग फोर्स लग रही होती है, और उस वक्त उसमें जो एक्सेलरेशन होना है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होना है। If a theta is greater than 90, then slope will be negative. अब यहां पर ये नीचे को आ रही है बेटा, नीचे को आने का मतलब ये है कि स्लोप कम हो रहा है। लेकिन एक चीज है बेटा, यहां पर 90 से बड़ा है लेकिन स्लोप कांस्टेंट है। अगर यहां पर लाइन ड्रॉ करें, यहां पर लाइन ड्रॉ करें, यहां पर स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट का मतलब होगा अगर स्लोप बढ़ रहा है तो स्लोप ज्यादा होने का मतलब एवरेज एक्सेलरेशन ज्यादा है, स्लोप कम होने का मतलब एवरेज एक्सेलरेशन कम है, और स्लोप कांस्टेंट का मतलब एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, यानी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है नेगेटिव ही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव ही है, लेकिन क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है। स्लोप इज नेगेटिव, एवरेज एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। इफ थीटा इज कांस्टेंट, स्लोप इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। याद रखना बेटा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एवरेज एक्सेलरेशन को शो करता है। अगर स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करते हैं तो डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हम देखते हैं बेटा, एक एग्जांपल है The velocity time graph of a car moving on a straight road as shown in figure. Describe motion of a car and find the distance covered. दो काम करनी है आपने, इसकी मोशन को डिस्कस करना है। ये कार का ट्रैक दिया हुआ है, वो पहले ए से बी पर जाती, बी से सी पर, सी से
डी पर, और उसका जो ट्रैक है वो किस तरह का है, उसकी मोशन जो है वो किस तरह की है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए बेटा, जब वेलोसिटी चेंज हो रही है, यहां से लेकर यहां तक वेलोसिटी चेंज हो रही है, ए से बी तक अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन होगा, बी से सी तक उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, एक्सेलरेशन जीरो होगा, और सी से डी तक उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। और टोटल एरिया कैसे कैलकुलेट करना है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। फिलहाल मोशन ऑफ अ कार फ्रॉम ए टू बी। अब ग्राफ में देखें, यहां पर वी आई कितनी है, 0 है, यहां पर वी एफ कितनी है, 20 है, तो आपके पास डेल्टा वी किसके इक्वल आ गई है, 20 माइनस 0। यहां पर टाइम कितना है, T1 0, यहां पर T2 कितने हैं, 5 है, तो डेल्टा टी किसके इक्वल आ गया आपके पास, 5 के, तो ए किसके इक्वल होता है, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, 20/5, 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। Motion of a car from B to C. The graph shows that car moves with uniform velocity of 20 meter per second from 5 to 19 second. 20 तक नहीं है, यहां पर 19 सेकेंड, 1 सेकेंड कम है। इसका मतलब यह बनता है, ग्राफ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी of 20 meter per second from 5th to 15 second. 5th to 15 second. Here acceleration is equal to 0. Motion of a car from C to D. This graph show that acceleration is, ओ बेटा यहां पर ये इनिशियल है, ये फाइनल है, इनिशियल कितनी है इसकी, यहां पर 20 है, फाइनल कितनी है इसकी, 0 हो गई है बेटा। तो फिर यहां पर इसके सामने 20 है, इसके सामने कितनी है, 0 है, तो फिर वी आई कितनी होगी आपके पास, 20, वी एफ कितनी होगी है, 0, डेल्टा टी कितना हो गया आपके पास, 4, तो फिर वंस अगेन आपके पास ए कितना आ गया, माइनस की सूरत में आ रहा है, -5 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। अब वो बेटा कहता है कि टोटल डिस्टेंस को भी आपने कैलकुलेट करना है। टोटल डिस्टेंस यहां पर याद रखना है आपके पास, टोटल डिस्टेंस जो है वो इक्वल होता है एरिया बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर दी कर्व। और ये जो आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन रहा है वो बेटा किस तरह का बन रहा है, क्या ये ट्राइंगल बन रही है, क्या ये रेक्टेंगल बन रही है, बेटा ये ट्रेपेजियम बन रही है। ट्रेपेजियम होती है जिसकी दो साइड पैरेलल हो, एक ये साइड, ये और ये 4 साइड है टोटल। ये तो वैसे ही डॉटेड लाइन लगाई है, ये शो कर रहा है कि इसके करस्पॉन्डिंग ये 5 है, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये 15 है। अब अगर गौर करें, ये साइड और ये साइड पैरेलल नहीं है, बल्कि ये साइड और ये साइड पैरेलल है, और ये साइड यहां से लेकर यहां तक कितनी है, इसका 5 से 15 मींस 10, और यहां से लेकर यहां तक कितनी है, 19। तो फिर टोटल डिस्टेंस कवर्ड किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला क्या है, 1/2 हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। 1/2 हाइट कितनी आ गई बेटा आपके पास, 20, और यहां पर सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये कितनी आपके पास, यहां से लेकर यहां तक कितनी है बेटा, 10, और ये कितनी है, 19। तो कितनी आ गई आपके पास, 10 + 19 कितनी आ गई है, 29, और ये कितना आ गया आपके पास, 290 मीटर। उसके बाद फिर बेटा ऑब्जेक्टिव लिहाज से ही ये आर्टिकल अहम है, रिव्यू ऑफ इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस। ये भी आपने पहले डिस्कस की हुई है बेटा। क्या जी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ऐसे ये सेकंड है, और ये आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब इनके लिए ये इक्वेशन जो है वो कब इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर अप्लाइंग न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन देयर आर 3 कंडीशंस, 3 कंडीशंस अगर ये इक्वेशन जो है वो पूरी करती हैं तो फिर ये न्यूटन्स की इक्वेशन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। फर्स्ट वन कंडीशन क्या है, दीज इक्वेशंस आर यूजफुल ओनली फॉर लीनियर मोशन, दैट इज वाई व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर का मतलब बेटा अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ये जो न्यूटन्स की इक्वेशंस हैं ये कब इस्तेमाल हो सकती हैं, अगर बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन मूव करती है। सेकंड कंडीशन क्या है, एक्सेलरेशन मस्ट बी यूनिफॉर्म। थर्ड कंडीशन क्या है, व्हेन अ बॉडी when the speed of body is very less as compared to speed of light, means ये कॉमन लाइफ में ही वैलिड है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो नियर अबाउट स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल नहीं हो सकती, ये पॉइंट भी याद रखते हैं। नो मैटीरियल ऑब्जेक्ट कैन नेवर मूव विद स्पीड ऑफ लाइट। हाँ, ये कह सकते हैं नियर अबाउट,
नियर, उसके करीब करीब हो सकती है लेकिन उसके इक्वल नहीं हो सकती। लेकिन न्यूटन्स की जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये कब वैलिड है, जब स्पीड ऑफ बॉडी जो है वो बहुत ही कम हो स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट को c से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। बेटा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, जो कि बहुत ज्यादा है। इसके अलावा इन इक्वेशन को इस्तेमाल करने के लिए कुछ और की पॉइंट्स हैं, बहुत ही अहम है। फर्स्ट वन पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विल बी कंसिडर्ड एज स्केलर। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज 0। याद रखने हैं इनिशियल वेलोसिटी फ्रीली फॉलिंग बॉडी कितनी, एक बॉडी है यहां से छोड़ते हैं, जब आप यहां से छोड़ेंगे तो इस वक्त इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0। Initial velocity of a freely falling body is 0. Final velocity of a vertically thrown ball is 0. अगर आप बॉडी को यहां से अपवर्ड फेंकते हैं, ये बॉडी जब ऊपर को जाएगी सी इस पोजीशन पर आकर रुक जाती है, तो फाइनल वेलोसिटी है यहां पर, उस वक्त वो भी कितनी होगी 0। Acceleration of freely falling object is 9.8 meter per second. Acceleration of vertically thrown object, अगर आप अपवर्ड फेंकते हैं क्योंकि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, और उस वक्त उसका एक्सेलरेशन कितना होता है -9.8 मीटर पर सेकेंड। वो बेटा इसका मतलब होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या मतलब है, इसका मतलब ये बनता है कि एक सेकेंड में उसकी वेलोसिटी 9.8 की बजाय आप 10 भी ले सकते हैं, वैसे एग्जैक्ट 9.8 ही है। फर्ज करें हम यहां पर 10 ले रहे हैं, बाद का आप ऑब्जेक्टिव में याद रखते हैं, ऑब्जेक्टिव में आप 10 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 9.8 वो क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक आपने यूटिलाइज करना है। से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो बेटा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब कि एक सेकंड में उसमें 10 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड अपवर्ड जा रही है तो कम हो रही है, और डाउनवर्ड आ रही है तो 10 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड एक सेकंड में क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। कैलकुलेट द डिस्टेंस बाय द फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एस इज इक्वल VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी बताई थी बेटा 0, तो यहां पर VI किसके इक्वल आ गई 0, 1/2 GT स्क्वायर, 1/2 9.8 और ये 1 है, इसका मतलब ये है कि 4.9 आ गया। अगर आप 10 लेते हैं तो 5 आ जाएगा। अगर क्वेश्चन को चेंज किया जाए बेटा, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इन 2 सेकेंड, फिर वही बात फ्रीली फॉलिंग की बात हो रही है। फ्रीली फॉलिंग की सूरत में VI 0 होनी है, 1/2 GT स्क्वायर हो गया, 1/2 9.8 और T की जगह पर 2 आ गया, ये बेटा इससे कट गया और 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें। अगर ये 10 होता तो बेटा ये 20 बन जाना था, अब बन रहा है 19.6। इसी से रिलेटेड बहुत ही अहम ऑब्जेक्टिव बन जाती है बेटा, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इन सेकेंड। ओ बेटा दोनों में फर्क है। अब दोनों में क्या फर्क है, एक में उसने क्या कहा, एक में कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, फर्ज करें यहां से आप ड्रॉप करें, एक सेकंड में वो यहां तक आता है और यहां पर आकर कितना फासला कवर करता है, एक सेकंड में 5 मीटर फासला कवर करता है, और यहां से ड्रॉप करते हैं और ये 2 सेकंड में कितना फासला कवर किया बेटा, 2 सेकंड में इसने 20 मीटर फासला कवर किया। बेटा ये 1 सेकंड में है, ये 2 सेकंड में है, तो एंड पर उसने क्या कहा, दूसरे सेकंड में कितना फासला कवर किया। बेटा ये तो पहले सेकंड में किया था उसने, और यहां से लेकर यहां तक उसने कितना किया है, 2 सेकंड में किया है। वो देखें स्टेटमेंट पर गौर करें, अगर ऐसे आ जाए कि 2 सेकंड में कितना फासला किया है 19.6 और 20 मीटर, दूसरे सेकंड में कितना फासला कवर किया है, फिर आप बेटा इस 20 में से 5 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इन सेकंड। बहुत छोटा सा पॉइंट है, ब्रेक भी नहीं से देख रहे हैं। अगर ये कहा जाए कि सेकंड में कितना फासला कवर किया है, तो 20 - 5, पहले में जितना कवर किया है दूसरे में कितना कवर किया है, दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा दूसरे सेकंड में कितना फासला कवर उसने किया है। अल्लाह हाफिज बेटा।